देखिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में इस बुक के सारांश को कुछ इस तरह से बताया गया है कि जैसे बुक के ऑथर टॉम हॉपकिंस खुद अपनी इस किताब की समरी बता रहे हो, तो आप इसमें बोलने वाले नॉरेटर को ऑथर ही समझकर सुनिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद। खैर, आप में से अधिकांश व्यवसायी लोग हैं, इसलिए मैं आपसे एक व्यावसायिक प्रश्न पूछकर शुरुआत करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जो कुछ भी आपके दिमाग में आते हैं उसे चिल्लाएं। व्यवसाय कैसा चल रहा है? तुम वहां जाओ। यह एक परीक्षण प्रश्न था। मैं आपको एक महान शब्द सिखाना पसंद करूंगा क्योंकि मैं आपके साथ शुरू करता हूं। क्योंकि देखो, व्यापार में ऐसे दिन होते हैं जब चीजें उस तरह से नहीं होती हैं जिस तरह से आपने योजना बनाई थी। सही या गलत? आप में से कितने लोगों के पास उन दिनों में से एक है कि सब कुछ गलत हो गया और फिर आपका एक दोस्त कहता है, अच्छा, आप कैसे हैं? और आप यह नहीं कह सकते कि मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन था। इसलिए मैं आपको यह महान शब्द सिखाना पसंद करूंगा। जब कोई आपसे पूछता है कि व्यवसाय कैसा है, तो उत्साहित हो जाएं और मुझे अच्छा लगेगा कि आप कहें अविश्वसनीय, क्योंकि यह किसी भी तरह से कवर करता है ना? तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। व्यवसाय कैसा चल रहा है? आपके कुछ ग्राहक कैसे हैं? आपके ससुराल वाले कैसे हैं? देखें कि यह वास्तव में इसे किसी भी तरह से कवर करता है ना? खैर, मैं यहां होने के लिए रोमांचित हूं। जब भी मुझे अपना पसंदीदा विषय प्रस्तुत करने का मौका मिलता है जो बेचने की कला में महारत हासिल कर रहा है, तो मैं वास्तव में उत्साहित हो जाता हूं। और जैसा कि उल्लेख किया गया था, मैं वास्तव में मानता हूं कि हम सभी एक तरह से बिक्री में हैं। हम लोगों को वह करने के लिए बेच रहे हैं जो हम उन्हें करना पसंद करते हैं यदि वे हमारे लिए काम करते हैं। हम लोगों को यह समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम साथ काम करते हैं ताकि हमें पदोन्नत किया जा सके। तो हम सभी बेचने में एक तरह से हैं। मुझे लगता है कि एक महान माता पिता आज मैं आपको जो सिखाऊंगा उसका उपयोग अपने बच्चों को निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने के लिए कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप कुछ बिक्री कौशल नहीं सीखते हैं तो शादी करना आसान बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप इसे अपने जीवन में किसी भी चीज पर लागू करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो पहली बात जो मैं बात करना चाहता हूं वह है बेचने की कला में महारत हासिल करना। अब मेरे पास एक जुनून है और मेरा जुनून ललित कला का संग्रह कर रहा है। और यदि आप वर्षों से कला के स्वामी रेमब्रांट, चागल, मोरो के स्वामी को देखते हैं, यदि आप उनका अध्ययन करते हैं, तो आपको एहसास होगा कि उनके पास निश्चित रूप से कला के लिए एक जबरदस्त प्रतिभा थी और उन्होंने कैनवास पर तेल का इस्तेमाल किया। खैर, लोगों को खरीदने के निर्णय लेने के लिए बेचने या प्रेरित करने के पेशे में हम जिस माध्यम का उपयोग करते हैं वह है कैनवास नहीं और तेल नहीं, लेकिन हम जो उपयोग करते हैं वह रणनीतियों, तकनीकों, पूछताछ कौशल हैं। और जब आप चित्र को ठीक से चित्रित करते हैं तो खरीदार की सकारात्मक भावनाएं आपकी पेशकश के लिए हां कहने के लिए बनाई जाती हैं। और यह वही है जब मैं, उदाहरण के लिए, बिक्री में जल्दी था। मुझे बुनियादी सच्चाई समझ में नहीं आई कि कोई भी तार्किक रूप से हां नहीं कहता है। वे भावनात्मक रूप से हां कहते हैं, फिर वे तार्किक रूप से उस निर्णय का बचाव करते हैं। इसलिए यदि आप लोगों को हां के फैसलों पर ले जाने के व्यवसाय में हैं, तो यह मुख्य रूप से भावनात्मक रूप से किया जाता है। अब मुझे यह नहीं पता था जब मैं बिल्कुल नया था। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप में से कितने लोगों के पास कभी भी अपने पैसे के अंत में बहुत अधिक महीना था? क्या मैं सिर्फ आपके हाथ देख सकता हूं? ठीक है, अगर आपने इसके लिए हां कहा तो जिस तरह से मैंने शुरुआत की, मैं 19 साल का था। अनसुना, बेचने के पेशे में जाने के लिए मुख्य रूप से उस बिंदु पर अचल संपत्ति का चयन करना जो 19 वर्षीय के लिए एक बहुत ही उच्च अंत वस्तु थी। और जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। अब दी गई, आज मैं अब तक की सबसे अधिक घरेलू बिक्री का रिकॉर्ड रखने के लिए धन्य हूं। लेकिन शुरुआत में यह सच नहीं था। मैंने पहले 6 महीनों में केवल एक बिक्री की और यह वास्तव में सच नहीं है। मैंने बिक्री नहीं की। ऑफिस में मैं अकेला था। एक जोड़ा अंदर आया और पति ने कहा, हमने उस पर आपके हस्ताक्षर के साथ एक घर देखा और हम इसे खरीदना चाहते हैं। और सौभाग्य से वह जानता था कि मेरे फॉर्म कैसे भरें। लोग मुझसे कहते हैं,
क्या हुआ टॉम, तुम्हें बदलने के लिए? एक 19 साल के लड़के से जो नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा था, मैंने वही किया जो आप लोग आज कर रहे हैं। मैंने वही किया जो आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैंने अपनी शिक्षा में निवेश किया। पिछले 150 खर्च किए, मुझे एक संगोष्ठी में जाना पड़ा और आदमी को पढ़ाना, और मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि इन सभी वर्षों के बाद मेरे जीवन पर जीवन बदलने वाला प्रभाव पड़ा। और यह आपके साथ तब हो सकता है जब आप अपने दिमाग के साथ किसी कार्यक्रम में जाते हैं और आप ध्यान से सुनते हैं। आप मोती लेने की पूरी कोशिश करते हैं। वे कुछ चीजें जो कही जाती हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं यदि आप उन्हें लागू करते हैं। और यही वास्तविक कुंजी है इन कार्यक्रमों में जो शामिल किया जा रहा है, उसका अनुप्रयोग। इसे लेना, इसे लागू करना और परिवर्तन होना। इसलिए मैंने इस कार्यक्रम को एक साथ रखने का फैसला किया कि मैं आपके साथ बेचने के बारे में कुछ चीजें साझा करना चाहता हूं जिनके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं। देखिए, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शब्द बेचना और वे चले जाते हैं। ठीक है, उन्हें महान बात करने वाले बनना पड़ा। 3 चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आपको पहले होनी चाहिए, और मैं आप सभी से पूछूंगा, यहां आप में से कितने लोग अपने उत्पाद में विश्वास करते हैं? मुझे अपने हाथ देखने दो। आप में से कितने लोग मानते हैं कि आप खुद इसे खरीदेंगे? ओह लड़का, तुम बेहतर हो। आप में से कितने लोग बेचने के पेशे के बारे में उत्साहित हैं? शानदार। अब मैं यह कहकर शुरू करना चाहता हूं, आप जो करते हैं उस पर आपको विश्वास करना होगा। मेरे पास टॉक शो पर लोग कहते हैं, टॉम, मैं बिक्री में जाने की सोच रहा हूं। मैं सबसे ज्यादा पैसा कहां कमा सकता हूं? और मैं जाता हूं। ऐसा नहीं है कि आप बिक्री नामक पेशे को कैसे देखते हैं। आपको कुछ ऐसा खोजने की जरूरत है जिससे आप प्यार करते हैं। वास्तव में इसे एक प्यार से भी अधिक जाना है। मुझे लगता है कि आप जो करते हैं उसके लिए आपको जुनून होना चाहिए। आपको भावुक होना होगा। जहां आप लोगों को अपने उत्पाद में शामिल होने में मदद करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। जहां आप सिर्फ वही करते हैं जो आप करते हैं। अब वे ना नहीं कह सकते, और इसे कभी मत भूलना। लोग आपके तकनीकी कौशल की तुलना में आपके विश्वास, आपके दृढ़ विश्वास के लिए अधिक हां कहेंगे। तो पहली कुंजी यह है कि यदि आप सच्ची अखंडता रखने जा रहे हैं तो आपको वह खरीदना होगा जो आप बेचते हैं। मैंने लोगों से कहा है, टॉम, मैंने आपकी किताबें पढ़ी हैं, मैंने आपके टेप सुने हैं, मुझे यकीन है कि आप कुछ भी बेच सकते हैं। और मैं कहता हूं, नहीं, मैं नहीं कर सका। मैं कुछ ऐसा नहीं बेच सकता था जिसे मैं पूरी तरह से विश्वास नहीं करता था कि उपभोक्ता के लिए अच्छा था, क्योंकि वे इसके मालिक थे। और यही व्यावसायिकता की कुंजी है। आपको कहना होगा, उस टेबल को देखते हुए, उस डेस्क को देखते हुए, मुझे पता है कि ये लोग योग्य हैं। मुझे पता है कि वे खुश होंगे। मुझे पता है कि वे इस अद्भुत अवसर का आनंद लेंगे जो मैं उन्हें दे रहा हूं। आपका विश्वास बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग जो बिक्री के क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण करते हैं, वे अच्छे बात करने वाले होते हैं। वे सब बात कर सकते हैं, लड़का कर सकता है। वे बात करते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पहले 3 चीजों से शुरुआत करनी होगी। लोगों को यह बताना शुरू करने से पहले कि आपको सबसे पहले यह बताना होगा कि उन्हें क्या खरीदना चाहिए। आपको वह उत्पाद ढूंढना होगा जिस पर आप विश्वास करते हैं कि आप उत्साहित हैं। दूसरी चीज जो आपको करने की जरूरत है, नंबर 2, आपको बेचने के लिए योग्य लोगों को खोजने की जरूरत है, और फिर निश्चित रूप से पेशेवर रूप से उन लोगों को बेचते हैं जिन्हें आप पाते हैं। ये 2 कदम हैं। आपको उन्हें ढूंढना है जो लोग योग्य हैं, फिर पेशेवर रूप से उन्हें हां कहने के निर्णय पर ले जाने का कौशल है। तीसरी चीज जो आपको चाहिए वह यह है कि आपको लोगों को निर्णय लेने में मदद करनी है जो उनके लिए अच्छे हैं। अब आप इसे बाद में फिर से सुनेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए अच्छे शब्दों को याद न करें। यही वह जगह है जहां से आपकी ताकत आती है। मुझे लगता है कि आपको एक व्यक्ति को देखना होगा और कहना होगा कि आप आने वाले वर्षों में मुझे धन्यवाद देने जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपके लिए जो कर रहा हूं वह अच्छा है, तुम्हारे लिए। और यही वह जगह है जहां से आपकी ताकत आती है।
तो चलिए इनमें से कुछ सवालों पर शुरू करते हैं। सबसे पहले, एक बुनियादी सच्चाई है कि हम सभी को बिक्री के क्षेत्र में रहना है। अब इसे याद मत करो। अगर मैं यह कहता हूं तो वे इस पर संदेह करते हैं। अगर वे ऐसा कहते हैं तो यह सच है। तो कुंजी तथ्य के किसी भी बयान को लेना है और देखें कि आप इसे एक प्रश्न में कैसे बदल सकते हैं। अब मैं मूल रूप से 40 प्रश्न सिखाता हूं। मैं आपको वह देने जा रहा हूं जो मुझे लगता है कि आप आज ही ले सकते हैं, अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। अब पहला प्रश्न, वास्तव में एक टाई डाउन। एक टाई डाउन शीर्षक है। अब टाई डाउन को एक वाक्य के अंत में एक प्रश्न के रूप में परिभाषित किया गया है जो हां प्रतिक्रिया की मांग करता है। दूसरे शब्दों में, यह हां पाने का एक तरीका है ना? वह एक था, है ना? मैंने इसे फिर से किया, है ना? आप पकड़ रहे हैं, है ना? वे मजेदार तरह के हैं, है ना? आप अभ्यास के साथ इसे भाषण की आदत बना सकते हैं, है ना? क्योंकि आप अधिक हां प्राप्त करना चाहते हैं, है ना? अब मैं चाहता हूं कि आप सभी अब मेरे साथ जुड़ें। मैं एक बयान कहने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लागू होने वाली टाई को जोड़ दें और मुझे एक अच्छी मंजूरी दें। तैयार? एक गुणवत्ता वाले उत्पाद में निवेश करना समझ में आता है ना? हे भगवान, वे उसके लिए हां कहने के लिए मिल गया है। वे यह नहीं कहेंगे, ओह नहीं, हम किसी ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं जो हर समय टूट जाए। क्या आपके पास मुझसे बात करने के लिए एक असली सड़ा हुआ उत्पाद नहीं है? नहीं, वे इसके लिए हां कहेंगे। तो यह टाई नीचे है। अब इसके साथ मजे करो, हालांकि इसका अति प्रयोग न करें। देखो, कुछ लोग जाते हैं, लड़का, मुझे वह पसंद है, यह नहीं था, यह नहीं हो सकता है, यह नहीं होगा, यह नहीं होना चाहिए, क्या आप नहीं कर सकते, क्या आप नहीं करेंगे, क्या आप नहीं, मुझे वह चीज पसंद है। लेकिन फिर वे इसका अधिक उपयोग करते हैं और अब आप धक्का दे रहे हैं। बिक्री में आपके लिए यहां एक सामान्य नियम है। हर घंटे प्रस्तुति के लिए प्रस्तुति में 2 से अधिक टाई डाउन का उपयोग न करें। यह आपका अधिकतम होगा या आप उन्हें हां कहने का एक अच्छा अवसर देने से आगे बढ़ रहे हैं और धक्का मुक्की और नियंत्रण करने के लिए, और लोग आज ऐसा नहीं चाहते हैं। ठीक है, हमारी अगली प्रश्न तकनीक मेरे बहुत पसंदीदा में से एक है और इसे वास्तव में पसंद का विकल्प कहा जाता है। अब पसंद का विकल्प परिभाषा यह है, यह 2 उत्तरों वाला प्रश्न है। या तो वे चुनते हैं कि उत्तर एक मामूली समझौता है जो प्रमुख निर्णय की ओर ले जाता है। तो आप हमेशा उन्हें 2 प्रश्न देने की कोशिश कर रहे हैं, 2 प्रश्न जो आप कहते हैं। और निश्चित रूप से इस बात की कुंजी यह है कि उन्हें जवाब पता होना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तरों को इस तथ्य की पुष्टि करनी चाहिए कि वे आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको इसका सर्वोत्तम उपयोग बताता हूं। यह समय हो सकता है जब आप किसी से मिलें। देखिए, यदि आप व्यवसाय में कई लोगों से कहते हैं तो हम कब मिल सकते हैं? अब आप जो बिक्री में हैं, आप आखिरी व्यक्ति हैं जिनसे वे मिलना चाहते हैं और वे आपको रोक देंगे। ओह, मुझे अगले हफ्ते कॉल करें, अगले महीने मुझे कॉल करें। यही कारण है कि आप मुस्कुराना चाहते हैं और बस यह अच्छा सवाल कहें उन्हें। बस उन्हें देखो और उनके नाम का उपयोग करें। जॉन, मैं आज आपसे 3 बजे मिलने के लिए उपलब्ध हूं या कल 9 बजे बेहतर होगा। अब वे हां या ना नहीं कह सकते। 3 ले लो, 9 ले लो, किसी भी तरह से मैं आपसे मिलने जा रहा हूं। आप उन्हें स्थान पर उपयोग कर सकते हैं। क्या आप मेरी सुविधा के लिए आना चाहते हैं या मुझे आपके घर पर मिलना चाहिए? वे हां या ना नहीं कह सकते। एक विकल्प लें, घर या कार्यालय, वे अद्भुत हैं। इन दोनों के साथ मजे करो। मुझे अच्छा लगेगा कि आप सिर्फ यह कहें, मैं इन्हें लेने जा रहा हूं और उन्हें अपने बच्चों को सिखाऊंगा। मेरे 3 बच्चे 10 साल की उम्र से पहले सभी सवालों को जानते थे और आज वे अलग हैं। मैं अपनी 8 साल की बेटी ताशा को याद कर सकता हूं। अब ज्यादातर 8 साल के बच्चे जब वे पिताजी के साथ बाजार जाते हैं तो वे कहते हैं, पिताजी, क्या मैं आइसक्रीम खा सकता हूं? ताशा नहीं, वह कहती, पिताजी, आप आज मेरे पास कौन सा पसंद करेंगे? एक ठगना, दरांती या एक बॉब्सिकल? किसी भी तरह से उसे आइसक्रीम मिलती है ना? तो आप वास्तव में इसके साथ मजा कर सकते हैं। आप इसे अपने जीवन साथी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं।
यदि आप रात के खाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि आपके पास घर में क्या है। आप बस मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आज रात आप क्या चाहते हैं, माननीय, चीनी या इतालवी भोजन? वह कहता है, जी, मुझे चीनी पसंद है। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारे पास कोई नहीं है, अपना कोट पकड़ो, चलो कुछ ढूंढते हैं। और आपने उसे वैकल्पिक विकल्प प्रश्न के साथ जो करना चाहते थे उसे करने के निर्णय पर ले जाया। बहुत बहुत मजेदार। अब आपके तीसरे प्रश्न को साही कहा जाता है। अब यह एक मजेदार नाम है और मुझे पता है कि जब मैं यह कहता हूं तो आप साही जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि मैंने इसका नाम क्यों रखा। मुझे कई साल पहले रणनीति सिखाई गई थी और यह मूल रूप से एक प्रश्न के साथ सही प्रश्न का उत्तर देता है और फिर उस उत्तर को अपने फॉर्म समझौते की कागजी कार्रवाई पर लिखता है। मेरे पास जो चुनौती थी वह यह थी कि मैं अपने व्यवसाय के अधिकांश लोगों की तरह घबराया हुआ था और मैं इसे करना भूल जाऊंगा। मेरा मतलब है, अचानक वे कहेंगे, हम कितनी जल्दी घर में जा सकते हैं? और मैं जाऊंगा, ठीक है, 30 दिन का कब्जा है, 60 दिन का कब्जा है। तो मैंने जो करना सीखा वह एक प्रश्न के साथ इसका उत्तर देना था। हम कितनी जल्दी कब्जा कर सकते हैं? जॉन, कौन सा समय अनुसूची आपको सबसे अच्छा लगेगा? अब जब वे इसका जवाब देते हैं तो मैंने संक्षेप में लेन देन बंद कर दिया है और मैंने इसे साही कहा क्योंकि मैंने कहना शुरू कर दिया कि अगर मैं कल्पना करता हूं तो मैं इसे नहीं भूलूंगा कि उन्होंने मेरी गोद में एक जीवित साही फेंक दिया। अब अगर मैंने किया तो आप क्या करेंगे? मैंने उस पर एक जीवित साही फेंक दी। आप इसके साथ क्या करेंगे? आप इसे वापस फेंक देंगे। यही हम सही सवालों के साथ करते हैं। मुझे आप पर कुछ फेंक देते हैं। तैयार? आप नीले रंग में एक है। क्या आप नीले रंग में एक लेना चाहेंगे? क्या यह आसान नहीं है? आप एक छोटे आकार हैं। आप एक छोटे आकार चाहते हैं और जब वे हां कहते हैं तो उन्होंने खरीदा। इतना सरल। हे भगवान, मैं इसे प्यार करता था। मैं एक घर दिखा रहा हूं। मुझे पता था कि वे इसे पसंद करेंगे और अचानक पत्नी चली जाएगी। अब टॉम, क्या वे उस झूले को पीछे छोड़ देंगे? मैंने हां या ना नहीं कहा। मैंने कहा, क्या आपको लगता है कि बच्चे इसका आनंद लेंगे? खैर, जब उसने हां कहा तो उसने सिर्फ एक स्विंग सेट खरीदा। इसके साथ क्या रहता है? घर। बिल्कुल। तो यह एक असली मजेदार तकनीक है। और फिर आप बिक्री में, मैं इतनी सारी खोई हुई बिक्री देखता हूं क्योंकि लोग एक सवाल पूछते हैं जो वे केवल इसलिए पूछेंगे क्योंकि वे उत्पाद चाहते हैं और लोग इसका जवाब एक सवाल के साथ नहीं देते हैं। उन्होंने उस बिक्री को खो दिया है। तो साही के प्रति संवेदनशील हो जाओ, ठीक है? अब लोग मुझसे पूछते हैं, टॉम, लोग मेरे उत्पाद को क्यों नहीं खरीदते हैं जब उन्हें चाहिए? खैर, 10 कारण हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए क्योंकि 10 बुनियादी भय हैं कि औसत इंसान को किसी उत्पाद के लाभ के लिए पैसा निवेश करना पड़ता है। अब आप इन आशंकाओं को जानना चाहते हैं क्योंकि आप वास्तव में उन पर काम करना चाहते हैं ताकि आपकी प्रस्तुति यह सुनिश्चित कर सके कि आप इन 10 आशंकाओं को खत्म कर दें। अब सबसे पहला डर जो मैं आपको संबोधित कर रहा हूं वह बिक्री में है और हर कोई इसे जानता है। वे जानते हैं कि आप जीने के लिए क्या करते हैं। क्या वे आपसे डरते हैं? क्यों? वे बिकने से डरते हैं। देखिए, हम महान उपभोक्ता हैं। हम खुद की चीजों से प्यार करते हैं, लेकिन आज लोग बेचे जाने से डरते हैं। तो कुंजी एक विक्रेता की तरह नहीं आना है, लेकिन एक विशेषज्ञ सलाहकार की तरह आने की कोशिश करें। आप देखते हैं, जब आप एक विशेषज्ञ सलाहकार की तरह आते हैं तो वे आपको किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना बंद कर देते हैं जो उन्हें बेचने की कोशिश कर रहा है। और यह निश्चित रूप से है जब सब कुछ काम करता है। भावनाएं सही हैं। वे नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन वे आपके बारे में अच्छा महसूस करते हैं। देखिए, अगर आप इस व्यवसाय की पूरी कुंजी को एक वाक्य में उबालना चाहते हैं तो मान लीजिए आप होटल में लिफ्ट में थे और मैं लिफ्ट में था। आपने कहा, टॉम, मैं आपके प्रशिक्षण का अध्ययन कर रहा हूं। मैंने आपकी किताबें पढ़ी हैं, ब्ला 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 ब्ला। शीर्ष पर पहुंचने तक हमारे पास 10 मंजिलें हैं। असली रहस्य क्या है? और मैं कहूंगा कि मैं जो कुछ भी सिखाता हूं उसे एक बुनियादी सत्य में उबाल सकता हूं। यदि आप लोगों के साथ कुछ करते हैं
तो आप इस व्यवसाय में अच्छा करने जा रहे हैं। यह क्या है? आपके पास उन्हें अपने जैसा करने, आप पर भरोसा करने और आपकी बात सुनने की क्षमता है। आप देखिए, अगर लोग आपको पसंद करते हैं तो वे आप पर भरोसा करते हैं और वे आपकी बात सुनना चाहते हैं। आपको नहीं करना है, वे अब खुलते हैं और कहते हैं, मुझे और जानकारी चाहिए। यही वह समय है जब आप वास्तव में इस व्यवसाय में अच्छा करने जा रहे हैं। अब दूसरा डर जो लोगों को है, वे गलती करने से डरते हैं। और आप जानते हैं, हम सभी हैं। बहुत से लोगों ने कुछ ऐसा खरीदा है जो वे चाहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं खरीदा हो। उन्हें कुछ बताया गया था और यह काम नहीं किया, वारंटी अच्छी नहीं थी, और इसलिए उन्हें यह डर है कि अरे, मैं गलती नहीं कर रहा हूं। इसलिए किसी भी प्रस्तुति में आपको यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुति देखते समय देखना चाहिए कि गलती करने के बारे में उनमें से कोई भी डर प्रस्तुति में शामिल है। अब आपका तीसरा डर, वे झूठ बोलने से डरते हैं। देखिए, अतीत में कई बार उनसे झूठ बोला गया है। 30 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति ने कुछ ऐसा खरीदा है जहां उसने वह नहीं किया जो उन्होंने कहा था कि यह करने जा रहा था, और उन्हें लगा कि उनसे झूठ बोला गया था। यही कारण है कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि आप बेहद ईमानदार और सच्चे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि आपके पास एक महान प्रस्तुति हो सकती है। आप जो कह रहे हैं उसके आधार पर आप किसी को भी कुछ भी बता सकते हैं यदि आप सच्चाई की नींव से आते हैं, और यह वास्तव में आपके ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक अखंडता और नैतिकता के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। अब चौथा कारण लोग खरीदने से डरते हैं कि वे कर्ज लेने से डरते हैं। हम सब हैं। इतने सारे लोगों पर आज बहुत अधिक कर्ज है और वे आपके उत्पाद को देखते हैं, आप चाहते हैं। उन्हें मासिक निवेश बढ़ाना पड़ सकता है और तुरंत वे जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे वहन कर सकता हूं, मुझे इससे डर है। तो फिर यह इतना जरूरी है कि आपकी प्रस्तुति में आप सुनिश्चित करें कि उन्हें उस मूल्य का एहसास हो जो उन्हें मिलता है। क्योंकि देखिए, एक्सचेंज कुछ भी बेचने में यही है। यह उन लाभों के रूप में कथित मूल्य से शुरू होता है जो वे प्राप्त करने जा रहे हैं। फिर यह कथित मूल्य से मूल्य की वास्तविक भावनाओं तक जाता है। और यही कारण है कि कुछ भी बेचने की महान कुंजी में से एक यह सीख रहा है कि मूल्य पर कैसे डालना है। क्योंकि अगर पर्याप्त मूल्य है तो यह उनके द्वारा किए जा रहे निवेश को कम कर देता है। पांचवां कारण, यह थोड़ा समझाने में लगता है। आप में से कितने लोग बिक्री में हैं? मुख्य रूप से अपने उत्पाद को दो लोगों, एक पति और पत्नी को एक ही समय में बेचते हैं। मुझे अपने हाथ देखने दो। ठीक है, आप में से काफी कुछ। आपको यहां सावधान रहना होगा, क्योंकि यह अगला कारण मेज पर जोड़े में से एक के साथ करना है, जिसका अर्थ है कि मान लें कि आप पति के असली अच्छे दोस्त हैं और उसने कुछ गलतियां की हैं। आप उसे बताने के लिए काफी करीब हैं। मान लीजिए कि आप वित्तीय सेवाओं में हैं और देख रहे हैं कि उन्होंने अपने निवेश पोर्टफोलियो के साथ क्या किया है। उन्होंने जबरदस्त गलतियां की हैं। खैर, अब यहां स्थिति अचानक है। आप जॉन के साथ असली कुंद हैं। आप क्या सोच रहे थे? यह सबसे बेवकूफ चीज है जिसे मैंने कभी देखा है। ठीक है, अचानक जॉन को लगता है कि उसके अहंकार को खतरा है, और अगला डर होता है, और वह चेहरा खोने का डर है, जहां वह अपनी पत्नी के सामने चेहरा खो देता है क्योंकि आप उससे बात करते हैं। यही कारण है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहां एक और अवधारणा है, मेज पर हर किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। कभी भी किसी से बात न करें, कभी किसी को नीचा मत दिखाओ। यह आश्चर्यजनक है। यदि आप सभी को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, जो फिर से उन्हें उत्थान कर रहा है, वे आपके साथ न केवल एक बार बल्कि जीवन भर के लिए व्यापार करना चाहते हैं। और जब आपने वास्तव में अपना काम किया है, जब वे जीवन भर ग्राहक बनना चाहते हैं। बिक्री में मेरा पिछला साल 96% जिन लोगों से मैं मिला और हमारे अवसरों में शामिल हो गया, उन्हें अन्य खुश लोगों द्वारा मुझे संदर्भित किया गया था। और यह केवल तब होता है जब आप उनके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, जब वे जानते हैं कि वाह, यह व्यक्ति बिक्री करने से ज्यादा मेरे बारे में परवाह करता है, और यह कुछ ऐसा है जिसे आप अब उस भावना पर काम करना चाहते हैं। इसके लिए एक शब्द है, आपने इसे कार्यक्रम के दौरान सुना है
और इसे सहानुभूति शब्द कहा जाता है। मेरे लिए सहानुभूति देखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को उनके लिए आपके पास महसूस करना है। आपके पास उनके लिए सहानुभूति है। सहानुभूति आपके जूते में डाल रही है। वास्तव में मेरे पास एक कविता है। मुझे कविता पसंद है। यह एक और चीज है जो मैं लिखता हूं। मुझे यह पसंद है। मेरे पास एक कविता है जो मुझे लगता है कि वास्तव में आपको चित्रित करेगी। यह सहानुभूति की बात क्या है? मुझे इसे आपके साथ साझा करने दें। जब आप जीवन की सड़क पर चलते हैं और उस पुल पर आते हैं, कोई ज्ञान नहीं, जानकार। आप में से कितने लोग अभी मेरे कविता भूलने के बारे में थोड़ा चिंतित हैं? कोई भी? आप में से कितने लोगों को यह महसूस हुआ, वाह, चलो टॉम, कविता के बारे में मत भूलना? देखिए, अगर आपको वह भावना थी तो यह सहानुभूति है। जहां आपने खुद को यहां रखा, मेरे साथ, यहां जो कुछ भी चल रहा है और मैं कविता को भूल रहा हूं, आपको लगा कि मैं आपको सलाम करता हूं, आपको सहानुभूति मिली है। आप में से अन्य लोगों के लिए जिन्होंने कहा, ओह, आखिरकार उसने इसे उड़ा दिया, यह बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूं। आइए अपने अगले डर को देखें। वे आपकी पेशकश के लिए हां कहने से डरते हैं क्योंकि वे अज्ञात से डरते हैं। उन्होंने उत्पाद के बारे में कभी नहीं सुना है। वे नहीं जानते कि यह सब क्या है। यही कारण है कि मैं कहूंगा कि आप में से 90% जो बिक्री में हैं, आपकी पूरी प्रक्रिया एक शिक्षा प्रक्रिया होनी चाहिए जहां आप उन्हें शिक्षित कर रहे हैं कि वे आपके उत्पाद के मालिक होने से क्या लाभ प्राप्त करेंगे। हां, आप एक बिक्री प्रस्तुति कर रहे हैं, लेकिन यह एक कारण है कि, और मैं इसे आपके साथ साझा करूंगा, अक्सर हम अपने प्रशिक्षण से स्नातक होने के बाद छात्रों का परीक्षण करते हैं और हम उनके करियर में उनका अनुसरण करते हैं। और जो लोग बिक्री में सबसे अच्छा करते हैं, वे या तो नर्सिंग पृष्ठभूमि या फ्लाइट अटेंडेंट से आते हैं। अब मुझे पता है कि विश्वास करना कठिन लगता है, लेकिन हमने इन लोगों का अनुसरण किया है और इसका कारण यह है, मुझे लगता है, एक नर्स एक शिक्षक है। एक फ्लाइट अटेंडेंट को कुछ लोगों के साथ रखना पड़ता है जो कभी-कभी बहुत बुरा होते हैं। उन्हें सीखना होगा कि दर्द में लोगों को कैसे संभालना है, और वास्तव में आप बिक्री प्रक्रिया में यही करते हैं। आपके पास ऐसे लोग हैं जो एक दर्द महसूस कर सकते हैं जिसे आप अपने उत्पाद या सेवा के साथ हल कर सकते हैं, और आपको उन्हें शिक्षित करना होगा और उन्हें स्वामित्व की भावनाओं में ले जाना होगा। आपका अगला डर यह है कि डर एक बुरे अतीत के अनुभव के कारण है। देखिए, उनका अतीत का बुरा अनुभव था। उन्होंने किसी चीज के लिए हां कहा और भगवान, काश उन्होंने इसे कभी नहीं देखा होता, और तुरंत आप उस अंतिम व्यक्ति की तरह लगते हैं और वे जाते हैं। हमारे पास एक बार पहले भी ऐसा हुआ था। अब आपको एक और सच्चाई भी मिलेगी। आप जो 50 से अधिक लोगों के साथ काम करते हैं, जैसा कि वे अपने सुनहरे वर्षों में देखते हैं, वे जोखिम लेने के लिए अनिच्छुक हैं, जैसे उन्होंने छोटे होने पर किया था। तो आपको वास्तव में उन्हें अपनी प्रस्तुति के साथ सुरक्षित बनाना होगा जहां वे महसूस करते हैं, लड़का, यह वास्तव में मेरे लिए अच्छा होने वाला है। और इसीलिए, फिर से, यदि आप उन्हें अपनी प्रस्तुति में ठीक से नहीं संभालते हैं, तो उनके पास पिछले अनुभव की यादें खराब होंगी। अब संख्या 8 महत्वपूर्ण है। उनका डर पूर्वाग्रह पर आधारित हो सकता है, जिसका अर्थ है कि किसी ने उन्हें पूर्वाग्रहित किया। मेरे करियर में ऐसा हुआ था। यह एकमात्र समय था जब यह उन सभी वर्षों में एक बार हुआ था जब मैं व्यवसाय और बिक्री में था। मेरे पास एक युगल था जो निश्चित रूप से योग्य था, लेकिन उनके साथ काम करने के 2 साल बाद मैं कभी भी लेन देन बंद नहीं कर सका। और कारण था, वे पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। अब 9 नंबर से पूर्वाग्रह। उनका डर किसी तीसरे पक्ष पर आधारित था। उनके माता पिता ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके दादा दादी ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और इसलिए वे एक तीसरे पक्ष द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। और उसके कारण गलती करने का वह डर, उन सभी चीजों का डर जिनके बारे में हमने बात की है, उन्हें अभिभूत कर दिया और वे आगे नहीं बढ़ सके। अब आपका आखिरी डर एक दिलचस्प डर है। यह आपके द्वारा कहे गए शब्दों के कारण एक डर है। अब जब मैंने पहली बार आपके साथ शुरुआत की, तो मैंने एक कला के रूप में बिक्री की तुलना करने का उल्लेख किया।
और तेल और कैनवास का उपयोग करने वाले महान स्वामी। हम लोगों के साथ शब्दों का उपयोग करते हैं और आपके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द का लोगों पर दो प्रभावों में से एक है। या तो यह एक सकारात्मक प्रभाव है या यह एक नकारात्मक प्रभाव है। और मैं वास्तव में आप सभी से पूछने जा रहा हूं जो इन 8 शब्दों का उपयोग न करने के लिए भाग ले रहे हैं, क्योंकि मैं पूरी तरह से मानता हूं कि कोई व्यक्ति हां कहने के करीब हो सकता है या ना कहने के करीब हो सकता है, और अचानक वे इन शब्दों में से एक सुनते हैं और डर उन पर हावी हो जाता है। अब पहला शब्द जो आप उनसे कभी नहीं कहना चाहते हैं जब आप उन्हें बता रहे हैं कि उत्पाद या सेवा कितनी है, शब्द लागत या कीमत है। देखें, क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं कि लागत है, कीमत है, उनकी पहली प्रतिक्रिया है यह बहुत अधिक है या हमें कम कीमत के लिए खरीदारी करनी चाहिए। अब यही लागत या कीमत ट्रिगर करती है। जॉन, इस वाहन की कीमत है $28,500। तुरंत वे जाते हैं। यह जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ा अधिक है। शायद हमें सड़क पर दूसरे डीलरशिप पर जाना चाहिए। या आज बहुत से लोग इस उत्पाद की सराहना से अभिभूत हैं, किन चीजों तक पहुंच गए हैं, और इसलिए आप उन्हें एक कीमत देते हैं और यह उन्हें खटखटाता है। इसलिए मैं वास्तव में आपसे पूछने जा रहा हूं, जब आप लोगों को बताते हैं कि आपका उत्पाद या सेवा कितनी है, तो लागत या मूल्य का उपयोग न करें। उनके साथ कुल निवेश या कुल राशि साझा करें। अब अगला शब्द एक वास्तविक डर निर्माता है, और मुझे पता है कि आप में से कई लोग हो सकते हैं। जब आप उन्हें निवेश करने के लिए कह रहे हैं तो कहें, ठीक है, अब मुझे डाउन पेमेंट पर जाने दें। अब जैसे ही वे डाउन पेमेंट सुनते हैं, पहली बात जो वे सोचते हैं, हे भगवान, मैं अभी पैसे के साथ नहीं आना चाहता था, क्योंकि देखिए, डाउन पेमेंट का मतलब चेक लिखना है। और वे जाते हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम केवल आज देख रहे हैं, हम खरीदारी कर रहे हैं, हम आज खरीद नहीं रहे हैं। इसीलिए मैं आपको डाउन पेमेंट के बजाय प्रारंभिक निवेश या प्रारंभिक राशि कहना पसंद करूंगा। वे डर पैदा नहीं करते हैं जो डाउन पेमेंट पैदा करता है। अब आप अपने तीसरे शब्द नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि देश में हर किसी के पास इनमें से कई हैं, और वह मासिक भुगतान शब्द है। देखिए, जब आप मासिक भुगतान कहते हैं तो यह उन्हें उस छोटी सी मेज पर वापस ले जाता है कि वे महीने में एक बार बैठते हैं और वे एक चेक लिखते हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनके पास सभी बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप उन्हें मासिक भुगतान न बताएं। इसके बजाय मासिक निवेश या मासिक राशि का उपयोग करें। मासिक निवेश या मासिक राशि। और निश्चित रूप से आपका अगला शब्द, लड़का, तुम एक डरावने शब्द के बारे में बात करते हो। इसे अनुबंध मत कहो। देखिए, जब आप कहते हैं चलो अनुबंध पर चलते हैं, वे माँ और पिताजी को याद करते हैं, कहते हैं कि आप एक अनुबंध के पास नहीं जाते हैं। वास्तव में यदि आप एक अनुबंध के पास आते हैं तो आप छोटे प्रिंट को बेहतर ढंग से पढ़ते हैं, और यदि आप इसे नहीं समझते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको एक वकील शामिल है। तो यह सब तब बनाया जाता है जब आप कहते हैं कि चलो अनुबंध पर चलते हैं। इसलिए किसी भी मुद्रित फॉर्म को कॉल करने के बजाय जिसे आप भरते हैं और वे अपने हस्ताक्षर डालते हैं, इसे अनुबंध न कहें। इसे या तो कागजी कार्रवाई या समझौता या फॉर्म कहें। देखिए, यह पूरी तरह से अलग एहसास है। अगला शब्द जो आप नहीं कहना चाहते हैं वह एक छोटा शब्द है, लेकिन यह बहुत डरावना है। खरीद शब्द मत कहो। देखिए, जब आप कहते हैं कि जब आप इसे खरीदते हैं तो वे यही नहीं करना चाहते थे। वे देखने के लिए वहां हैं। इसलिए हर बार जब आप खरीदते हैं तो आप यहां खरीदना पसंद करेंगे, वहां खरीदें, इसे खरीदें, वे जाएं। हम आज ऐसा नहीं कर रहे हैं, और उनमें से कई जिनसे आप मिलने जा रहे हैं, उन्होंने आपसे मिलने से पहले एक समझौता किया है जहां उस पति ने उस पत्नी से कहा, मैरी, तुम अपना मुंह बंद रखो, हम कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं, हमारे पास बहुत सी चीजें हैं, आप नहीं कह सकते, मुझे यकीन नहीं है कि यह पूरी बात क्या है। तो तुरंत हर पल आप कहते हैं कि खरीदें, उन्होंने बचाव किया, इसलिए खरीदना छोड़ दें। और जिस क्षण से आप उनसे मिलते हैं, स्वामित्व वाले शब्द का उपयोग करें। देखिए, यह आश्चर्यजनक है। लोग खुद की चीजों से प्यार करते हैं।
वे बस उन्हें खरीदने से डरते हैं। और फिर यह एक पूरी तरह से अलग भावना है। यह कहने के बजाय आश्चर्यजनक है। आप जानते हैं, जब आप इस पड़ोस में खरीदते हैं, बनाम जब आप स्वामित्व के गौरव के मालिक होते हैं जो लोग यहां रहते हैं, और यह एक पूरी तरह से अलग भावना है। और हम फिर से लोगों को भावनात्मक रूप से हां कहने में मदद कर रहे हैं। अगले दो शब्द वे सार में समान हैं, लेकिन अगले दो शब्द बहुत डरावने शब्द हैं। वे बेचे या बेचे जाते हैं। देखिए, जब आप किसी से कहते हैं, जब मैं आपको यह बेचता हूं, तो वे तुरंत चले जाते हैं। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमने तय किया कि हम खरीद नहीं रहे हैं और आप हमें नहीं बेच रहे हैं। या कुछ लोग जाते हैं, आप जानते हैं कि हमने आपके दोस्तों को बेच दिया, और वे जाते हैं, हां, आपने उन्हें इसमें धकेल दिया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहे हो, इसलिए छोड़ने की कोशिश करें। आपकी पूरी शब्दावली से शब्द बिकते या बेचे जाते हैं। आप शर्तों का उपयोग करते हैं, उन्हें शामिल करते हैं, उन्हें शामिल करते हैं या उन्हें प्राप्त करने में मदद करते हैं। हमने कई कंपनियों को इस व्यवसाय मशीन का अधिग्रहण करने में मदद की है। हम इस क्षेत्र में इतने सारे परिवारों को शामिल करते हैं। यह आश्चर्यजनक है। वे आपको उन्हें शामिल करने देंगे। वे आपको इसे हासिल करने में मदद करेंगे। वे नहीं चाहते कि आप उन्हें बेच दें। और फिर यह एक पूरी तरह से अलग भावना है। ठीक है? अगले शब्द, एक शब्द जिसे मैं वास्तव में नापसंद करता हूं, और जब मैं इसे सुनता हूं तो मैं उस व्यक्ति को पकड़ना चाहता हूं और कहता हूं, आप जानते हैं, अगर मैं आपका ग्राहक होता और आपने मुझसे वह शब्द कहा तो मैं अपने रास्ते पर होता, क्योंकि मैं उनमें से किसी एक में शामिल नहीं होना चाहता। और अगला शब्द जो आप नहीं कहना चाहते हैं, वह शब्द सौदा है। देखिए, इतने सारे लोग एक बुरे सौदे में पड़ गए हैं कि उन्हें बताया गया था कि यह एक अच्छा सौदा था, तो आप निश्चित रूप से कहते हैं कि यह एक अच्छा सौदा है, और वे अतीत में वापस जाते हैं और चले जाते हैं, हमारे पास उनमें से एक था। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम किसी अन्य सौदे में शामिल नहीं हो रहे हैं। खासकर 50 साल से अधिक उम्र के लोग, वे सौदा शब्द सुनते हैं और वे 10 साल पहले वापस जाते हैं, जब उन्होंने बचत में अपना सब कुछ खो दिया था, क्योंकि किसी ने कहा था कि यह एक अच्छा सौदा था, और यह नहीं था। इसलिए सौदा शब्द के बजाय, जब भी आप इस बारे में बात कर रहे हों कि यह अवसर कितना महान है, तो आप उस शब्द का उपयोग करते हैं, या तो अवसर या लेन देन। जॉन, मुझे लगता है कि आप सहमत होंगे कि यह आपके लिए एक शानदार अवसर है। मुझे लगता है कि यह एक लेन देन है जिसके बारे में आप वास्तव में खुश होने जा रहे हैं। अब व्यापार से व्यापार की बिक्री में यह अद्भुत है, क्योंकि अक्सर आपका निर्णय निर्माता किसी कंपनी का अध्यक्ष या सीईओ नहीं होता है, और जब वे सौदा शब्द सुनते हैं तो उन्हें संदेह होता है। लेकिन जब आप उनसे कहते हैं, यह एक ऐसा लेन देन होगा जिससे आपकी सभी कंपनी रोमांचित होगी, यह एक बुरे सौदे का डर पैदा नहीं करता है। सौदा, अब आप सब कुछ सही कर रहे हैं और आप सही साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपना कागजी काम भर दिया है, आपने सब कुछ किया है, और अब आपके लिए हस्ताक्षर करने का समय आ गया है, और आप उन्हें इस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं। लोगों से कुछ भी हस्ताक्षर करने के लिए न कहें। क्या होगा अगर मां और पिताजी ने कहा कि आप कुछ भी हस्ताक्षर नहीं करते हैं, और वह एक शब्द का संकेत जहां वे हां की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें नहीं में धकेल सकता है। इसलिए हस्ताक्षर करने के बजाय हमने उन्हें इसे ठीक करने के लिए कहा। जॉन, मुझे यहां बस आपकी ओके की आवश्यकता होगी, या आप उन्हें इसे मंजूरी देने के लिए कह सकते हैं। जॉन, मुझे बस इसे मंजूरी देने के लिए आपकी आवश्यकता होगी, या आप उन्हें इसे अधिकृत करने के लिए कह सकते हैं। बस आपको मेरी कागजी कार्रवाई को अधिकृत करने की आवश्यकता है, जैसा कि आपने जांच की होगी, या आप उन्हें इसका समर्थन करने के लिए कहते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि वे इसे ठीक कर देंगे, वे इसे मंजूरी देंगे, वे इसे अधिकृत करेंगे, वे इसका समर्थन करेंगे, लेकिन वे इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। और मेरा मतलब है, मैंने इसे देखा है। मेरे पास एक कंपनी थी जो इस पर परीक्षण करती थी। उन्होंने कुछ और प्रशिक्षण में निवेश करने के बाद यह कहने का फैसला किया, चलो इसका परीक्षण करते हैं। और यह आश्चर्यजनक था कि कितने लोगों को, जब उन्हें इस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा, हम इस पर विचार करने जा रहे हैं, हम आपके पास वापस आएंगे।
अति विस्मयकारी, और मैं वास्तव में चाहता हूं कि आप इस पर काम करें। मेरा मतलब है, इसका अभ्यास करें। जॉन, मैं सिर्फ यहीं मेरे कागजी कार्रवाई ठीक करने के लिए आपकी जरूरत होगी और हम अगले सप्ताह वितरण की स्थापना करेंगे। उनमें से कुछ को पता नहीं होगा कि आपका क्या मतलब है। वे नहीं जानते कि आपका क्या मतलब है। देखो, मैं तुम्हें खरीदार बनने जा रहा हूं। अब आप सभी खरीदार हैं, तैयार हैं, और मैं चाहता हूं कि आप कहें, जब मैं आपको आगे बढ़ने के लिए कहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप कहें, ओह, आपका मतलब है कि इस पर हस्ताक्षर करें। तैयार? तो, जॉन, मैरी, मुझे बस यहीं आपकी स्वीकृति की आवश्यकता होगी और हम अगले सप्ताह के लिए डिलीवरी की व्यवस्था करेंगे। जब वे कहते हैं, ओह, आपका मतलब है कि इस पर हस्ताक्षर करें, मैं चाहता हूं कि आप उन्हें एक अच्छी मुस्कान दें, अपना सिर हिलाएं और एक शब्द कहें, ठीक है। अब उन्हें पता है कि उनका काम क्या है। ये कोशिश करो, गिरोह, ये काम करता है। जॉन, मैरी, मुझे बस यहीं आपके प्राधिकरण की आवश्यकता होगी। ओह, आपका मतलब है कि आप चाहते हैं कि हम इस पर हस्ताक्षर करें? अच्छा। और एक मुस्कान के साथ सिर हिलाएं, और वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, और वे उस कलम को ले लेंगे और उस पर अपनी स्वीकृति देंगे यदि आप इसे ऐसे ही करेंगे। अब मैं उस चीज पर विचार करता हूं जो हमारे संगठन को सबसे अलग बनाती है, क्योंकि हम वास्तव में एक विषय पर काम करते हैं, और यह बिक्री के कला रूप का सबसे बड़ा कला रूप है, और इसे बिक्री बंद करने की कला कहा जाता है। और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिससे लोगों को सबसे अधिक चुनौती मिलती है। वे संभावना कर सकते हैं, वे कॉल कर सकते हैं, वे आम तौर पर एक सभ्य प्रस्तुति कर सकते हैं, लेकिन जहां वे इसके साथ प्यार में पड़ते हैं, वहीं वे हैं। डाउन जानकारी देने, सभी प्रस्तुति साझा करने और फिर बिक्री के अंतिम समापन में जाने से आगे बढ़ रहा है, और यह एक कला का रूप है। अब मैं आपसे यह कहूंगा, अगर मैं इस मंच पर चलना चाहता था, तो बिक्री में संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक भुगतान वाले 5 लोगों ने उन्हें एक मेज या डेस्क पर बैठाया और अपनी प्रस्तुतियां दी, तो आप जिस तरह से आए थे उसमें अंतर देखेंगे। लेकिन उन सभी के बारे में भी यही सच होगा। वे सभी चेक प्राप्त करना समाप्त कर देंगे, क्योंकि उन्होंने विकसित किया है जिसे वे अपनी समापन शैली कहते हैं, और यही आपको विकसित करने की आवश्यकता है। अब आप किसी और को कॉपी कर सकते हैं और फिर उसे ले सकते हैं और इसे अपना बना सकते हैं। अब मैं आपको समापन की परिभाषा देता हूं, क्योंकि बहुत से लोग इसे नहीं जानते हैं। यह पेशेवर रूप से आपके उत्पाद के लाभों के मालिक होने के लिए किसी व्यक्ति की इच्छा का उपयोग कर रहा है, फिर सेवा करने की आपकी ईमानदार इच्छा को मिश्रित करता है। किसी व्यक्ति को निर्णय लेने में मदद करना जो वास्तव में उनके लिए अच्छा है। यह देखें, मैंने इसे बोल्ड प्रिंट में बनाया है, उनके लिए अच्छा है। तभी आप अपना काम सही तरीके से करते हैं। अब जब आप बिक्री बंद करते हैं, तो वास्तव में क्या होता है? आप जानते हैं, आप वास्तव में 4 चीजें कर रहे हैं। नंबर 1, आप ग्राहकों को उस निर्णय को तर्कसंगत बनाने में मदद करते हैं जो वे करना चाहते हैं। यही आप कर रहे हैं। आप उन्हें इसे तर्कसंगत बनाने में मदद कर रहे हैं। दूसरी चीज जो आप कर रहे हैं, नंबर 2, क्या आप ग्राहकों को शिथिलता से दूर करने में मदद करते हैं? देखिए, वे टाल मटोल करने वाले हैं, लेकिन अपनी शानदार प्रस्तुति के साथ आप इसे बंद कर देते हैं। नंबर 3, आप ग्राहकों को उनके डर से निपटने में मदद करते हैं। आज तक मैंने आपको जो सिखाया है, उसके आधार पर हम अपने द्वारा कहे गए शब्दों से भय पैदा नहीं करते हैं। नंबर 4, आप ग्राहकों को अनिर्णय को दूर करने में मदद करते हैं। अब वे 4 चीजें हैं जो आप तब करते हैं जब आप उस टेबल पर महान होते हैं, बिक्री पेश करते हैं और बंद करते हैं। अंतिम समापन, यह अंतिम समापन है। 3 तरीकों में से एक शुरू होता है। पहला तरीका यह शुरू होता है, और मैं बात कर रहा हूं, वे सब कुछ जानते हैं जो उन्हें हां कहने की जरूरत है, और अब मैं अंतिम समापन पर जा रहा हूं। शुरू होने का पहला तरीका यह है कि खरीदार आपसे एक साही का सवाल पूछता है, जिसका जवाब आप कागजी कार्रवाई पर यह कहकर लिखते हैं, मुझे उस पर ध्यान देने दें। दूसरे शब्दों में, वे जाते हैं, टॉम,
क्या आप हमें कॉपियर का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करेंगे? आप हाँ नहीं कहते हैं। वह मुस्कुरा रहा है। कहते हैं, क्या आप कुछ चाहते हैं? जब वह हाँ कहता है तो आप फॉर्म से बाहर निकलते हैं। ठीक है, मुझे उस पर ध्यान देने दें। प्रशिक्षण की आवश्यकता है और मैं लेन देन बंद कर रहा हूं। यह शुरू करने का इतना सुंदर तरीका है। दूसरा तरीका यह शुरू होता है। नंबर 2, आप उनसे पूछते हैं, जिसे हम अंतिम समापन प्रश्न कहते हैं, और यह एक मामूली बंद है। इसे परीक्षण बंद कहा जाता है। तो आप उनसे एक परीक्षण समापन प्रश्न पूछें। भगवान, मैं तुमसे प्यार करता हूं कि बिक्री में सिर्फ खरीदार की ओर मुड़ें और सिर्फ यह वाक्य कहें। जॉन, आप अब तक इस सब के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने उससे पूछा नहीं, लेकिन मैंने कहा, आपको कैसा लग रहा है? और जब वे कहते हैं कि वे अच्छा महसूस करते हैं, तो जब आप जानते हैं कि यह आपके कागजी कार्रवाई पर सही तरीके से आगे बढ़ने का समय है, तो मुझे उस पर ध्यान दें। अगले तरीके से यह शुरू होता है। देखें, 3 तरीके हैं। तीसरा तरीका यह शुरू होता है कि आप उनसे एक पलटा सवाल पूछें और अपनी कागजी कार्रवाई पर आगे बढ़ें। अब इससे कहीं अधिक है, लेकिन सबसे लोकप्रिय पलटा प्रश्न है। नंबर 1, तारीख है। कांग, अगर आपको तारीख नहीं पता है तो आप अच्छी तरह से बंद हैं। बस मुस्कुराओ और कहो, तुम्हें पता है जॉन, मैं इतनी गति से दौड़ रहा हूं। क्या आप तारीख जानते हैं? वह आपको देता है। बस उसे धन्यवाद दें और इसे अपने फॉर्म पर रखें, और आप बंद कर रहे हैं। नंबर 2, नाम की सही वर्तनी। जोन्स या स्मिथ के साथ ऐसा मत करो, लेकिन अगर यह श्री स्टेंस्कोव्स्की है तो मुस्कुराओ और कहो, श्री स्टेंस्कोव्स्की, क्या आप उस वर्तनी के साथ मेरी मदद कर सकते हैं? खैर, मैं निश्चित रूप से कर सकता हूं। वह इसे वर्तनी देता है। आप इसे फॉर्म पर भरें। तीसरा तरीका, जो मेरा पसंदीदा था, क्या आपने मध्य प्रारंभिक पूछा था? मैरी, क्या आपके पास मध्य प्रारंभिक था? वह कहती है बी। आप कहते हैं, मुझे उस पर एक नोट बनाने दें, और आप कागजी कार्रवाई पर हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको ऐसा मजा आने वाला है। यहां एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जब आप किसी भी फॉर्म को भरना समाप्त कर लेते हैं तो आप इसे उठाते हैं, आप इसे शुद्धता के लिए स्कैन करते हैं और अपना अंतिम समापन वाक्य वितरित करते हैं। आप अपना खुद का लिखना चाहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यहां हम सिर्फ एक सामान्य कहते हैं, जॉन यहीं आपकी स्वीकृति के साथ अगले सप्ताह के लिए डिलीवरी की स्थापना करेगा, और वहां आपने उसे उस पर अपना हस्ताक्षर करने के लिए कहा है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण निर्देश है जो मैं आपको कभी दूंगा, और मैंने इसे कई साल पहले सीखा था। जब भी आप अंतिम समापन प्रश्न पूछते हैं और आप जो नोट्स ले रहे हैं, तो आप इसे बड़ा स्कोर कर सकते हैं। जब आप उस अंतिम समापन प्रश्न को पूछते हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। देखिए, अगर आप बात करते हैं तो आप इसके मालिक बन जाएंगे। उन्हें लेने दो। अब यह थोड़ा काम लेता है क्योंकि यह नर्वस व्रैकिंग है, लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जॉन मुझे यहीं आपकी स्वीकृति की आवश्यकता होगी, और आप चुप रहें, तो वह जो कुछ भी कर सकता है वह या तो आपको कारण दे सकता है वह आगे नहीं बढ़ रहा है, या कागजी कार्रवाई पर अपनी स्वीकृति डाल सकता है। मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत ही विशिष्ट समूह में शामिल हों, और वे लोग हैं जो जानते हैं कि उन शब्दों को कैसे संभालना है जिन पर मैं सोचना चाहता हूं। अब बिक्री में आप सभी यह सुनने जा रहे हैं कि मैं इस पर सोचना चाहता हूं, और मुझे अच्छा लगेगा कि आपको यह सीखना है कि क्या कहना है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप अपने पूरे करियर में करने जा रहे हैं। जब वे कहते हैं कि वे इस पर सोचना चाहते हैं, तो आप मुस्कुराना चाहते हैं और वास्तव में अच्छा बनना चाहते हैं, और बस इन शब्दों को सीखो। आप कहते हैं, ओ यह ठीक है मैरी। जाहिर है आप इस बात पर सोचने में अपना समय नहीं लेंगे जब तक कि आप गंभीरता से दिलचस्पी नहीं लेते। क्या आप, मेरा मतलब है, मुझे यकीन है कि आप मुझे यह नहीं बता रहे हैं कि मुझसे छुटकारा पाने के लिए, इसलिए। और क्या मैं मान सकता हूं कि आप इस पर बहुत सावधानी से विचार करेंगे? वह मान जाएगी। फिर आप बस कहते हैं, बस मेरी सोच को स्पष्ट करने के लिए, इस अवसर का कौन सा चरण है जिस पर आप सोचना चाहते हैं? क्या यह उस सेवा की गुणवत्ता है जो मैं प्रदान करूंगा? क्या यह रंग है? क्या यह कुछ ऐसा है जिसे मैं कवर करना भूल गया हूं?
वह उस सब के लिए नहीं कहती है और फिर आप बस कहते हैं गंभीरता से, मेरे साथ स्तर, क्या यह पैसा हो सकता है? क्योंकि 10 में से 9 बार यह पैसा है। वह अगली बात कहेगी, और टॉम, मुझे लगता है कि यह सिर्फ बहुत ज्यादा खर्च होता है। कृपया जब कोई कहता है कि इसकी कीमत बहुत अधिक है तो बस मुस्कुराएं और कहें, आप जानते हैं, आज ज्यादातर चीजें करती हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इसे कितना महसूस करते हैं? अब आपको एक राशि मिलती है। फिर आप अगली रणनीति पर जाते हैं जिसे हास्यास्पद में कमी कहा जाता है। जहां आप पैसे की राशि लेते हैं, पता करें कि वे कितने वर्षों तक उत्पाद का आनंद लेने जा रहे हैं। इसे वार्षिक राशि तक प्राप्त करें, फिर एक मासिक पर जाएं, फिर एक साप्ताहिक, फिर एक दैनिक पर। देखें, एक घर जो दिन में केवल 25 सेंट है, वह घर के बजाय स्वीकार करना आसान है जो 3000 और अधिक है जितना वे भुगतान करना चाहते हैं। और हास्यास्पद की कमी एक शानदार तकनीक है, ठीक है? आखिरी चीज जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं वह यह है, आपको व्यवसाय में हर दिन मनोविज्ञान करना सीखना होगा। कोई भी एथलीट कुछ एड्रेनालाइन पंपिंग प्राप्त किए बिना मैदान के कोर्ट पर नहीं चलता है। इसलिए मैं आपको मनोविज्ञान सीखने के लिए कहने जा रहा हूं, और मैं आपको कल सुबह 3 बार उत्साह के साथ यह कहकर शुरू करना पसंद करूंगा, आज मैं जीतूंगा। क्यों? मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि मुझे विश्वास, साहस और उत्साह मिला। मुझे सुनने दो कि तुम ऐसा करते हो। आज मैं जीतूंगा। क्यों? मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि मेरे पास विश्वास, साहस और उत्साह है। आप ऐसा 3 बार करते हैं, वह एड्रेनालाइन पंप हो जाता है। अब अपने पति को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। आप दिन के लिए उत्साहित उस शॉवर से बाहर निकलेंगे और आज आपको उत्साहित होना होगा। मुझे इसे प्रस्तुत करने में बहुत मजा आया है और इसलिए आशा है कि आप विचारों को लेंगे, उन्हें कल लागू करेंगे। अधिक आय है, अपने सपनों के व्यक्ति बने। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो, शुक्रिया शुक्रिया। ओह, यह बहुत अच्छा है, धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपने टॉम हॉपकिंस मास्टरिंग द आर्ट ऑफ द ईयर की इस विशेष प्रस्तुति का आनंद लिया है। ऐसे ही बेहतरीन ऑडियो बुक की समरीज को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। इसे अभी सब्सक्राइब कर दें।